नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और आज हम बात करेंगे। देखिए, ये बातें करनी ज़रूरी होती है क्योंकि आम दीन दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ लेनी होती है। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा हो, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले से कर रखा है तो फिर बहुत बढ़िया बात है, फिर दोबारा तो करना नहीं। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में 9 जागृत द्वार होते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन 10वां द्वार भी होता है, और जब तक चेतना 10वां द्वार में नहीं पहुंचती है तब तक मनुष्य की जो शक्तियां हैं वो पूर्णतया जागृत नहीं होती। आज आपको मैं ऐसा सूक्ष्म तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को 10वां द्वार में भेज सकते हो और 10वां द्वार को जागृत कर सकते हो। 10वां द्वार कौन? क्राउन चक्र। सीधा क्राउन चक्र में भी काम किया जा सकता है और मूलाधार, फिर एक एक चक्र बढ़ते हुए भी क्राउन चक्र तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन इन सब में आज्ञा चक्र अलग है। आज्ञा चक्र इनमें बीच में नहीं आता है। आज्ञा चक्र के लिए अलग से साधना करनी पड़ती है। फिर आज्ञा चक्र इन सब को दिखा सकता है, सारे चक्रों को दिखा सकता है। तो चाहो तो आप आज्ञा चक्र की साधना लंबे समय तक करके और फिर अपने क्राउन चक्र तक पहुंच सकते हो। नहीं तो क्राउन चक्र तक पहुंचने के आज मैं आपको तरीके बताता हूं, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। क्या है? क्राउन चक्र तक क्यों पहुंचना पड़ता है? क्राउन चक्र तक आदमी तभी पहुंचता है जब उसकी अंदर की, भीतर की तीनों ऊर्जाएं एक रूप हो जाए। तीनों ऊर्जाएं कौन? ईडा, पिंगला, सुषुम्ना। एक ऊर्जा होती है जिसको तो अभी तक विज्ञान ने भी नाम नहीं दिया है। एक कॉस्मिक एनर्जी है जो मनुष्य के शरीर में गिरती है ना, तो 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। अब 3 भागों में डिवाइड क्यों हो जाती है? 3 भागों में डिवाइड इसलिए हो जाती है कि कभी तो मनुष्य पॉजिटिव सोचता है, सही वे में, सही गलत का सवाल नहीं, पॉजिटिव सोचता है, और कभी मनुष्य नेगेटिव सोचता है, और कभी कभी ऐसा पल भी बीच में आता है जब मनुष्य कुछ सोचता ही नहीं है, बिल्कुल सारे सोचों से परे हो जाता है। वो कभी कभी कोई दिन में कोई 10 सेकंड, 15 सेकंड का ऐसा समय आता है, सरस्वती नदी का समय आता है, जब मनुष्य कुछ भी नहीं सोचता, एकदम वो क्या बोलते हैं उसको, निर्विचार अवस्था में पहुंच जाता है। निर्विचार अवस्था में पहुंच जाता है ना, तो वे निर्विचार अवस्था और सकारात्मक विचार अवस्था और नकारात्मक विचार अवस्था, ये 3 ऊर्जा धाराएं मनुष्य के शरीर में होती है। अब शरीर को चीर फाड़ के देखोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन आध्यात्म शरीर में होती है ना। तो आप इन तीनों ऊर्जा धाराओं को एक करके, 2 को करना, वो तीसरी तो अपने आप ही एक ही रहती है। वो तो दो एक होने का मतलब है कि तीनों एक हो गई, फिर तो त्रिनेत्र खुल गया अपने आप। तो दोनों ऊर्जा धाराएं जब एक हो जाती है तब आपकी गति अपने आप क्राउन चक्र की तरफ पहुंचती है। और ये गति 2 तरीकों से पहुंच सकती है। एक तो यौगिक तरीके से। आज मैं यौगिक तरीके से आपको एक मांत्रिक विधि बताता हूं जिससे आप क्राउन चक्र तक पहुंच सकते हैं। जो योगी है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिनको भोग संभोग से कोई लेना देना नहीं है, वो भी क्राउन चक्र तक आसानी से पहुंच सकते हैं। उनको तो समझाना ही नहीं पड़ता, उनको तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो आदमी इस प्रकार से कि भाई हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हमें भोग संभोग से कोई मतलब नहीं है, हम तो बिना संभोग, बिना भोग के ही क्राउन चक्र तक जाना चाहते हैं, बिना भोग के 10वां द्वार प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आदमी भी कर सकते हैं। और जो भोग संभोग के द्वारा 10वां द्वार तक जाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। क्या होता है कि आपने नाम सुना होगा कि अर्धनारेश्वर भगवान होते हैं, जिनमें आधा शरीर तो स्त्री का होता है, आधा शरीर पुरुष का होता है। ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई देवी देवताओं की तस्वीर बनाने की आवश्यकता नहीं। ये एक मनुष्य की आइडियोलॉजी है। मनुष्य ने, इंसान ने एक विचार किया है कि आदमी, स्त्री और पुरुष एक कैसे होता है। स्त्री और पुरुष, स्त्री के अलग होने, पुरुष के अलग होने का सवाल नहीं है। मनुष्य के खुद के शरीर में ही स्त्री और पुरुष होता है। कभी कभी हमें स्त्री भावों में बढ़ोतरी होती है तो एकदम करुणा, दया, ममता, वात्सल्य, प्रेम, ये सब हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। इससे शुरू हो जाने का मतलब होता है कि हमारे अंदर स्त्री तत्व प्रगाढ़ हो रहा है। और कभी कभी हमें एकदम निष्ठुरता, क्रूरता, कर्मठता, ऐसे पुरुषोचित गुण पैदा होते हैं। तो समझ जाना कि अब आप में पुरुष की ऊर्जा धारा जो है वो
तेज गति से बह रही है, तेज गति से वो काम कर रही है। तब क्या होता है कि आप स्त्री और पुरुष दोनों की ऊर्जा धारा जिस दिन मिला लेते हैं, जिस दिन ये मिल जाती है ना शरीर में, जिस दिन ये शरीर में मिल जाती है, उस दिन अपने आप आपको सेक्स से, संभोग से भी कई गुना आनंद, जैसे संभोग में आनंद आता है, आनंद नहीं आता तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन कैसे पैदा होती धरती पर? आनंद तो आता ही है। गरीब जो झुग्गी झोंपड़ी में रहता है उसको भी आता है, महलों में रहता है उसको भी आता है। आनंद तो बराबर ही है। आनंद तो ये नहीं है कि भाई कोई बढ़िया गद्दे वद्दे बढ़िया लगा रखें तभी आनंद आएगा, नहीं। संभोग में तो आनंद आता ही है, क्षणिक आनंद आता है, थोड़ी देर के लिए आनंद आता है। तो थोड़ी देर के लिए जो आनंद आता है ना संभोग में, वो आनंद कई गुना बढ़ करके मनुष्य को आना तब शुरू हो जाता है जब उसके भीतर की दोनों ऊर्जा धाराएं समान हो जाती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, पुरुष की ऊर्जा, स्त्री की ऊर्जा, दोनों जब एक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, एक ही धारा में बहना शुरू कर देते। और मजे की बात यह है कि दोनों एक धारा में कभी भी संसार में नहीं बहते। संसार में दोनों ऊर्जा धाराएं कभी भी एक पथ पर कभी नहीं चल सकती। वो तो फिर दो रेल के पहियों की तरह ही चलेगी, अलग अलग चलेगी, बराबर चल सकती है, पैरेलल चल सकती है, लेकिन एक होकर के संसार में कोई भी ऊर्जा धारा, पुरुष स्त्री की ऊर्जा धारा मनुष्य के शरीर से कभी भी संसार में एक नहीं चल सकती। ये सिर्फ आध्यात्म में ही एक चल सकती है और कहीं एक नहीं चल सकती। और अध्यात्म में एक चलने के लिए आपने सुना होगा कि भारत में एक संप्रदाय की रचना की थी, जिस संप्रदाय का नाम था नागा संप्रदाय, नागा साधु। नागा साधु का मतलब क्या? नागा साधु का अर्थ होता है कि वो आदमी अब भोग की दुनिया से इतना परे निकल गया कि वो 2400 घंटे भोग से 1000 गुना ज्यादा आनंद में है, और वो अवस्था अबोध अवस्था मानी जाती है। तो नागा जो है ना, नागा साधु जो है, नागा जो है वो भगवान का स्वरूप है। नागा जो है वो अबोधता का स्वरूप है, शिशु का स्वरूप है, बालक का स्वरूप है। तो जब मनुष्य बालक के स्वरूप में आ जाता है ना, एकदम बालक के स्वरूप में, जब अपनी शक्तियों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, कैसे भी जब वो बालक के स्वरूप में आ जाता है, तो उसकी ऊर्जा धारा, जो स्त्री पुरुष की ऊर्जा धारा होती है, हीनयान होती है, वो एक जुड़ जाती, एक ही हो जाती है, फिर दो अलग अलग नहीं रहती। और जब वो एक हो जाती है, आप बड़े हो गए हैं, एक शिशु की बात अलग है। शिशु के एक हो जाए तो वो संसार में एकदम अपने मन मर्जी से जीता है, उसको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं। उसको किसी चीज में रोकोगे तो रोने लगेगा। उसको जो अच्छा लगता है वही वो करेगा, और उसको वो अच्छा लगता है जो एकदम शिशुवत हो, जो बालवत हो। उसको कभी भी आपकी तरह जैसे कोई खूबसूरत लड़की निकल रही है वो अच्छी लग गई, बदसूरत निकली वो नहीं लगी। उसको जो अच्छा लग सकता है वो लग सकता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आपको सोच समझ के अच्छा लगता है। आपको अच्छी चीज़ अच्छी लगेगी, अच्छी नहीं है वो अच्छी नहीं लगेगी, बदसूरत अच्छा नहीं लगेगा, खूबसूरत अच्छा लगेगा, बढ़िया राग से गाना गाने वाला अच्छा लगेगा, खराब गाना गाने वाला अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आपके अच्छा लगने और नहीं लगने में बड़े बड़े डिफरेंस हैं। तो बड़े बड़े डिफरेंस में जब आप इस ऊर्जा धारा को एक कर लेते हो तो आपके सारे डिफरेंस मिट जाते हैं, और अब ये ऊर्जा धारा ना ऊपर की तरफ बहना शुरू हो जाती है, क्राउन चक्र की तरफ बहना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से जब ये ऊर्जा धारा क्राउन चक्र की तरफ बहना शुरू हो जाती है तो आपके अंदर अपने आप ही स्वयंभू लिंग प्रकट होने लगता है, यानी भगवान शिव की शक्ति प्रकट होने लगती है, और वो आपको क्राउन चक्र में अपने दर्शन देती है। भगवान शिव की शक्ति क्राउन चक्र में दर्शन देती है। भगवान शिव की शक्ति का मतलब वो त्रिशूल विरसूल वो डमरू उमरू वाला नहीं। भगवान शिव की शक्ति अमोघ शक्ति है जो संसार में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, और वो क्राउन चक्र में फिर आपको दर्शन देती है। जो त्रिनेत्र है उसमें तो शांभवी सिद्धि होती है, त्रिनेत्र में शांभवी होती है, और भगवान शिव की मूल शक्तियां जो होती है वो आपको क्राउन चक्र में सारी शक्तियां प्राप्त होना शुरू हो जाती है। ये हुई एक बात जो योगी आसानी से इनको प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो योगी होता है, जो ब्रह्मचर्य पालन करने वाला होता है, उसको वस्त्रों की आवश्यकता नहीं रहती। वो व्यक्ति लगभग तो निर्वस्त्र दिगंबर अवस्था में रहते हैं। इसे निर्वस्त्र नहीं कहते, दिगंबर अवस्था कहते हैं। दिगंबर का मतलब होता है आसमान ही है वस्त्र जिसके, दिगंबर आसमान ही है वस्त्र इसके, सारी दिशाएं है वस्त्र इसके, दसों की दसों दिशाएं वस्त्र के रूप में काम करती है उसके लिए। वो आदमी दिगंबर अवस्था में रहता है, और दिगंबर रहने का अर्थ ही यही होता है कि वो देह से पार चला गया है। अब देह के प्रति कोई भी रस उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर देह से लाख गुना ज़्यादा रस जो बनता है, परमात्मा का रस बनता है, वो उसके अंदर पैदा हो गया है। इसलिए वो आदमी दिगंबर हो गया है। आपको यदि कोई साधक है जो संभोग के द्वारा
दसम द्वार तक पहुंचना चाहता है, तो मैं आज आपको एक स्वीट एंड शॉर्ट तरीका बताता हूं। पहली बात तो यह है कि स्त्री भी वैसी ही होनी चाहिए जो पुरुष का साथ दे। अब पुरुष तो पहुंचना चाहता है लेकिन स्त्री साथ नहीं देती तो मुश्किल है। स्त्री पुरुष अगर एक जैसे हैं, समान विचारों वाले हैं, तो वो आराम से दसम द्वार तक दोनों पहुंच सकते हैं। पुरुष स्त्री दोनों पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं कि देखो, एक तो आपको एक आदत डाल लेनी चाहिए कि थोड़ा सा भी यदि आपको वक्त मिले तो आप निर्वस्त्र रहने का प्रयास करना शुरू कर दीजिए, निर्वस्त्र रहने का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप निर्वस्त्र रहेंगे वैसे वैसे देह के प्रति आसक्ति कमजोर होती चली जाएगी। आपने देखा होगा देह के प्रति आसक्ति, जिन देशों में कपड़े उपड़े ज्यादा लबादे पहन लिए जाते हैं ना, वो देश बड़े भोगी होते हैं, प्रचंड भोगी होते हैं। और संतान उत्पत्ति के लिए हमारे ऋषियों महर्षियों ने स्त्री को वस्त्र पहना दिए, जमकर के वस्त्र। मुसलमानों ने इस्लाम में भी वस्त्र पहनाए, बुरखे बुरखे पहना दिए फुल, ताकि स्त्री का एक अंगूठा तक नहीं दिखे। और अंगूठा नहीं दिखे तो आदमी के अंदर काम पिपासा पैदा होगी कि यह है कैसी, यह है क्या, इसको देखूं, इसके साथ रहूं, इसके साथ बिताऊं समय कुछ रात्रि काल में, देखूं तो सही है क्या है। तो ये विचारों से भोग की प्रवृत्ति उसके अंदर बढ़ती जाती है, और भोग की प्रवृत्ति बढ़ने से फिर संतान उत्पत्ति होती है। तो संतान उत्पत्ति के लिए ही इस्लाम ने काम किया, और संतान उत्पत्ति के लिए हिंदुस्तान ने यह शोध किया कि कपड़े पहना दो, भोग की प्रवृत्ति पैदा होगी, भोग की प्रवृत्ति पैदा होगी तो देश में संतान उत्पत्ति ज़्यादा होगी, और संतान उत्पत्ति ज़्यादा होगी तो देश में फिर संतान उत्पत्ति तो ज़्यादा चाहिए ही, देश में, देश को चलाना है तो फिर संतान तो चाहिए। अब मान लो मिलों तक एक ही आदमी रह रहा है तो फिर क्या उस देश का। बड़े बड़े देशों में जो यूरोप के जो देश हैं, उन देशों में स्त्री नग्न हो गई लगभग, स्त्री के शरीर पर कपड़ा बचा नहीं, शॉर्ट में आ गई बिल्कुल, ब्रा पेंटी में घूमती है। तो वहाँ के लोगों में क्या है कि संभोग की क्षमताएं खत्म होने लग गई, वहाँ के लोगों में देह के प्रति आसक्ति खत्म होने लग गई। अब पढ़िए स्त्री साथ में पढ़िए, कोई रस ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं उसका, कोई कुछ है ही नहीं। लेकिन ये तो एक मतलब हो, ये तो वो हो गया कि आपके अंदर का जो काम वासना थी, संभोग था, उसको देख देख के सारा संभोग खत्म हो गया। तो अब आपके अंदर लोभ या फिर लालच या फिर कोई दूसरी चीज ऐसी जिसको छीन लेने की, जिसको प्राप्त करने की, जिस पर आधिपत्य करने की आपकी ऊर्जा जाएगी कहाँ, किसी न किसी भावना में ढल जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जो आदमी वस्त्र पहन करके ब्रह्मचर्य का पालन करता है और प्रचंड ब्रह्मचारी, वो आदमी प्रचंड क्रोधी हो गया है। क्रोधी क्यों हो गया? क्योंकि काम को तो उसने जीत लिया, काम की दुनिया पर तो, काम के पहाड़ पर तो उसने झंडे गाड़ दिए। लेकिन आपको संसार के अलावा परमात्मा में जीना है, आपको दसम द्वार की शक्तियों को प्राप्त करना है, ऐसी ऐसी ब्रह्मांड भेदन क्रियाएं करना है, आपको अपने शरीर के कई रूप बना लेने हैं। आप यहां होते हुए भी अमेरिका में पहुंच जाओ, ऐसी शक्तियां प्राप्त करनी है। यहां आप हो, अमेरिका में भी आप हो, ऐसी शक्तियां आपको प्राप्त करनी है। तो फिर दसम द्वार की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दसम द्वार ही कामरूप द्वार होता है। उससे आप अपने मन के अनुसार इस प्रकृति में गति कर सकते हो और रचना कर सकते हो। तो क्या इस तक कैसे पहुंचा जाएगा? इस तक कैसे पहुंचने का तरीका बताता हूं। एक तो पहला तरीका यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करनी है कि जैसे भी आपको समय मिले या एकांत मिले, या आपको शर्म बरम आती है लोगों से तो किसी के सामने नहीं, एकांत में घर में पति पत्नी दोनों नग्न रहने की, दिगंबर रहने की प्रैक्टिस, अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ कुछ देर रहेंगे तो क्या, देह से कुछ आसक्ति खत्म होगी और आत्मा में कुछ आसक्ति पैदा होगी। क्योंकि भारत क्या है, भारत की रचना अनूठी है। भारत की जो फिलोसफी है ना, वो बड़ी गजब की है। भारत क्या करता है, देह से हटा, जिस व्यक्ति को देह से हटाता है उसे आत्मा के अंदर प्रवेश करा देता है। तो देह से हटेगा तो आत्मा, अमेरिका अब जैसे यूरोप आदि देश वो जानते नहीं, वो देह से हट गए तो मतलब हट ही गए पूरे, अब उनको पता ही नहीं जाना कहाँ है। लेकिन भारत क्या है, देह से हटाता है तो आत्मा में प्रवेश कराता है। फिर तो आत्मा में प्रवेश कराता है तो देह को थोड़ा सा देख लें आराम से, पति पत्नी दोनों आराम से खुद को देखते रहें, नग्न अवस्था में रहने की कोशिश करें। इसके साथ एक बीज मंत्र है, भुवनेश्वरी का बीज मंत्र। चाहो तो पूरा भुवनेश्वरी माता का मंत्र है, उस मंत्र को आप मन ही मन चैंटिंग करते रहें, जाप करते रहें। ओम ह्रीम भुवनेश्वर्य नमः, ओम ह्रीम भुवनेश्वर्य नमः, ओम ह्रीम भुवनेश्वर्य नमः। चाहे तो आप इस मंत्र की चैंटिंग करते रहें, नहीं तो आप ह्रीम बीज मंत्र जो है, ह्रीम बीज मंत्र वो भुवनेश्वरी माता का बीज मंत्र है। यही क्राउन चक्र का बीज मंत्र, क्राउन चक्र की चाबी यही है। अब कैसे चाबी है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। पति पत्नी दोनों जब संभोग करें
तो एक तो पहली बात बता देता हूं कि संभोग में उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है। संसार पैदा करने के लिए जो संभोग करो उसमें उत्तेजना की आवश्यकता है, लेकिन परमात्मा पैदा करना हो आपको अपने भीतर परमात्मा को जागृत करना हो तो फिर आपको उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है। आप कोल्ड मस्त मस्त आराम से संभोग में जाइए। कैसे जाएंगे कि आप देखिए अपने जहां आप संभोग करें वो जगह लगभग तो खाली होनी चाहिए, ज़्यादा उसमें भराव भरू नहीं होना चाहिए, उसमें मधुर मधुर कोई संगीत चलना चाहिए, फूल पुष्प आदि उसमें लगे हुए होने चाहिए, उनकी खुशबू आनी चाहिए, बढ़िया मस्त कोटि के इत्र वित्र हो, पंखे वंखे में ऐसी वैसे में इत्र वित्र देकर के कमरे को एकदम सुगंधित रखिए। पति पत्नी को जैसे कोई पूजा कर रहे हो ना, अपन जैसे कोई पूजनीय काम कर रहे हो, जैसे कोई पूजा कर रहे हो। देखिए काम भी पूजा, काम पूजा नहीं होती तो आपके जो 4 पुरुषार्थ है उनमें काम का नाम नहीं आता। काम भी एक तरह की पूजा है और ये कम पूजा नहीं है। संसार को चलाने के लिए काम एक महान पूजा है। ब्रह्मदेव की जो साधना होती है ना, ब्रह्मदेव की साधना में काम को महान पूजा बताया गया है। तो क्या है, अब आराम से अच्छी तरह से एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे को छूते हुए हरिम बीज मंत्र का जाप करें। उससे पहले क्या करें, उससे पहले जो प्योर चंदन होता है, एकदम प्योर चंदन, देखिए एक तो चंदन बाजार में नकली मिलता है, ऐसे लकड़ी का बोटा आपको थंबा देंगे, वो पकड़ करके बस प्योर चंदन होता है, प्योर लाल चंदन लेके आइए या फिर कोई भी चंदन जो आपको प्योर चंदन लेके आइए। अच्छे तरह से स्नान करके, कपड़े पहनने नहीं है, एकदम नग्नावस्था में, दिगंबर अवस्था में पति पत्नी दोनों रहें। और पति पत्नी दोनों ही जहां अपना तालू होता है ना, तालू उस तालू पे जैसे आलपिन या सुई जैसे होती है ना, ऐसे हल्का सा टच करें, ऐसे मतलब ऐसे चुभना चाहिए, हल्का सा, ज़्यादा जोर से नहीं, ज़्यादा जोर से कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी और मैं फिर जिम्मेदार नहीं हूँ, फिर कोई किसी को कुछ हो गया तो मेरा नाम ले लेंगे बिना मतलब का। एस्ट्रो कमल वाले ने बताया था, हल्का सा चुभना चाहिए, हल्का सा चुभ गया तालू के ऊपर, ठीक। अब उस पर आप चंदन का लेप लगा दीजिए, थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। पति पत्नी दोनों का काम करना है, चंदन का लेप लगा दीजिए। चंदन का लेप लगा करके आपके मानस पटल में, दिमाग में, खोपड़ी में तो हरिम बीज मंत्र चलना चाहिए और संसार में सेक्स चलना चाहिए। अब आप पति पत्नी मिलकर के आराम से सेक्स कीजिए। अब पाएंगे कि आपका जो सेक्स है, सेक्स अलग चल रहा है और सेक्स के द्वारा जो ऊर्जा बन रही है, जो आनंद आ रहा है ना सेक्स में, वो आनंद आपका कई गुना बढ़ गया है। और अब आपके सेक्स में जो होता है ना वीर्य रज, इनका कोई काम नहीं है, ये गिर ही नहीं रहे, बस संभोग चल रहा है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। और अब जो वीर्य गिरने में जो आनंद आता है, वो आनंद अब आपको आएगा कैसे, इस क्रिया में। जैसे ही आपकी ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से टकराएगी, आप दोनों पति पत्नी ऐसे एक हो जाओगे जैसे एक ही थे, कभी अलग थे ही नहीं। दोनों पति पत्नी की ऊर्जा दोनों के शरीर में ऐसा महसूस होगा कि जैसे एक ही ऊर्जा चल रही है। और कुछ समय में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपको ऐसी ऐसी अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति होगी, क्योंकि ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, दशम द्वार खुल जाएगा, क्राउन चक्र खुल जाएगा। तो अपने आप आपको ऐसी ऐसी शक्तियों की प्राप्ति होगी जिसके बारे में आप कल्पना तक नहीं कर सकते। आपके फिर मुंह से निकला हुआ वचन प्रकृति तत्क्षण सत्य करेगी, क्योंकि आपके अंदर एक देवत्व पैदा हो गया, एक बालपन, एक अबोधता पैदा हो गई है। और जब अबोधता पैदा हो गई है तभी आप प्रकृति के सच्चे प्रेमी हो। प्रकृति आपसे प्रेम करेगी, आप प्रकृति से प्रेम कर सकते हो। प्रकृति से वही प्रेम कर सकता है जिसके अंदर शिशुवत अबोधता कुछ है। जो परम बुद्धिमान है वो क्या प्रकृति से प्रेम करेगा, कैसे करेगा? जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता, जो अपने परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता, वो प्रकृति से भी नहीं करेगा। तो प्रकृति से आपको प्रेम होना शुरू हो जाएगा। आप आश्चर्य करोगे कि आपके घर में लगे हुए फूल पुष्प भी आपसे बातें करने के लिए जैसे आतुर हो रहे हैं। आप उनके करीब से निकलोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो आपको बुला रहे हैं बातें करने के लिए। और उनके पास जब आप प्रेम से बैठोगे तो ऐसा महसूस होगा कि वो आपको देख करके खिल रहे हैं, कली कली खिल गई है उनकी, आनंद आ रहा है। और पक्षियों को जब आप पक्षियों को निहारोगे, देखोगे तो आपको लगेगा कि हर पक्षी आपसे बात करना चाहता है, हर पेड़ आपसे बात करना चाहता है, नदी नाले झरने आपसे बात करना चाहते हैं। सबके साथ आपकी तन्मयता, आपकी समन्वयता बढ़ना शुरू हो जाएगी। तब आप समझ लेना कि अब ब्रह्मांड की सबसे ऊंची शक्तियां आपको मिलने वाली है और मिलती चली जाएगी। फिर आप एकदम ही बच्चे जैसे एकदम अबोध, एकदम मस्त हो जाओगे, आनंदमय हो जाओगे। दोनों पति पत्नी का जीवन बड़ा ही आनंदमय हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप दशम द्वार तक पहुंच करके योगी और भोगी दोनों आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। आनंद की प्राप्ति करके अपना और इस देश दुनिया का कल्याण कर सकते हो, क्योंकि जो आदमी आनंद में है वही कल्याण कर सकता है। जो आनंद में नहीं है वो तो दूसरों का धर्म परिवर्तन करा सकता है, कल्याण नहीं कर सकता।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।